देखिए, संजय कुमार जी ने आज अच्छी मीटिंग बुलाई, ये हर साल बुलाते हैं एसडीएम। इसमें उलाव ना जलाना और ये सब करना, ये तो छोटे मेजर्स हैं ही हैं जो हेल्प हम हर बार आरडब्ल्यू करती है अपनी वेलफेयर उसके लिए। लेकिन मैंने इनको अभी थोड़ा सजेशन दी जो बड़े पैमाने पे है, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन और कंट्रोल हो सकता है। ये बड़ा इजी सा है, इसमें एक ड्राम लेना है, ड्राम के अंदर उनके एक पाइप है उसको डाल देना है और उसके बाद पाइप के साथ एक गन है, गन को अपने शावर की तरह मारना है, वो ऊपर पानी तेज भी फेंकेगी और शावर की तरह बारिश भी करेगी। तो ये मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जैसे जैसे दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली सरकार और उनके अधिकारी भी चिंतित हो रहे हैं। आइए सुनते हैं एसडीएम मयूर विहार संजय कुमार को। मैं संजय कुमार अम्बस्टा, एसडीएम मयूर विहार। आज हमने आरडब्ल्यूए के साथ एक मीटिंग बुलाई। जैसा कि हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं और विशेषकर इस मौसम में प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझते हैं। प्रदूषण की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है और इसमें सरकार, पब्लिक, आरडब्ल्यूए, मीडिया, हर किसी के सहयोग की ज़रूरत है। तो जैसा कि दिल्ली सरकार का आदेश था, अभी पॉल्यूशन को बढ़ते हुए ग्रेप 1, ग्रेप 2 पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं अपने आप, जिससे हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आरडब्ल्यूए के साथ हमने मीटिंग करी और उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए कि कैसे हम डस्ट पार्टिकल को अपने सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में, अपने पड़ोस में कम कर सकते हैं। कुछ जेट वाटर इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दिखाए हमें और हमने कुछ सलाह उनको दिया कि अभी सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेगी तो तापमान घटने के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और या अदर लोग हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, तो वो जनरली देखा गया है कि अलाव जलाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां सूखे जला देते हैं, जिससे धुआं भी होता है और ये प्रदूषण में काफ़ी उसको बढ़ाने में इनका रोल होता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए एक सलाह थी कि आरडब्ल्यूए थोड़ा वॉलंटियर करें, इनको समझाएं भी, इनसे बात करें और आरडब्ल्यूए अपने लेवल पे इनको इलेक्ट्रिक हीटर्स उपलब्ध कराएं। पिछले साल भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे, तो उसी बात को रिट्रेट किया गया कि अपने अपने आरडब्ल्यूए के माध्यम से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो नाइट स्टाफ हैं, जो लेट नाइट सर्दियों में आपके लिए काम करते हैं, आपके हेल्प हैं, तो उनकी मदद करें और उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स दें, जिससे कि जो अल्टरनेट वो मेजर्स लेते हैं आग जलाने का, वो नहीं करें और प्रदूषण को घटाने में बहुत बहुत मदद करें। आपने एसडीएम मयूर विहार संजय कुमार को सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी यानी कि आरडब्ल्यूए अध्यक्षों की है और साथ ही साथ यानी कि क्षेत्रीय निवासियों की भी है। अब निवासियों की अगर बात करें तो उनकी समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं, पर जिस तरह सरकार की गाइडलाइंस है उस पर तो मैं समझता हूं कि भाई सभी को अमल भी कर लेना चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी बताई एसडीएम संजय कुमार ने जो कि जिस पर अमल किया जा सकता है। सर, जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह आज आरडब्ल्यू की बैठक हुई है और इस आरडब्ल्यू की बैठक में संजय कुमार ने संबोधित करते हुए बताने की कोशिश की है कि भाई हीटर जलाएं और किसी तरह से भी लकड़ी का धुआं या ऐसा कुछ ना होने दें। जो सोसाइटियाँ हैं, जो क्षेत्र है मयूर विहार, उसको पोल्यूशन से हम खुद ही बचा सकते हैं। तो आप लोग क्या तैयारी यानी कि करके आए थे? क्योंकि आरडब्ल्यू का जिक्र करते हुए बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सब लोगों ने अलग अलग सजेशन दिया, तो आपने क्या सजेशन दिया सर? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है। मैं आरडब्ल्यू पॉकेट 4 का सेक्रेटरी हूँ और वहाँ के फेडरेशन का भी सेक्रेटरी हूँ। देखिए, संजय कुमार जी ने आज अच्छी मीटिंग बुलाई, ये हर साल बुलाते हैं एसडीएम। इसमें उलाव ना जलाना और ये सब करना, ये तो छोटे मेजर्स हैं ही हैं जो हेल्प हम हर बार आरडब्ल्यू करती है अपनी वेलफेयर उसके लिए। लेकिन मैंने इनको अभी थोड़ा सजेशन दी जो बड़े पैमाने पे है, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन और कंट्रोल हो सकता है। जैसे आनंद विहार हमारा सबसे ज़्यादा AQI आता है, वहाँ पे हमारे दूसरे यूपी का बॉर्डर भी लगता है। वहाँ आप जाके देखें पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इनके ISBT को कहीं और कन्वर्ट करें, खासकर इन 2-3 महीनों के लिए, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और देखिए, आप जो बिल्डिंग का मलबा होता है, ये आप पूरा नाला देखें, कोंडली से लेके और गाजीपुर तक और भी छोटे छोटे क्षेत्रों में डाल देते हैं। तो आप बड़ी बड़े मेजर्स को भी कंट्रोल करें, तभी अब ये चीज़ें हो पाएंगी। बाकी जो छोटे मोटे मेजर्स हैं वो आरडब्ल्यूएस करती है और आगे भी करती रहेगी। हम लोगों ने इसमें कुछ इनोवेशन आइडियाज़ लिए हैं, हमारे प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, वो आपको और भी बताएंगे। जी सर, जानना यही चाह रहे थे कि भाई जिस तरह से गाइडलाइंस तो मिल गई है कि भाई हीटर ना जलाएं और धुआं कम करने की कोशिश करें,
पर सवाल यह है कि जिस तरह गंदगी को लेकर भी पोल्यूशन ही कहा जाएगा, जिस तरह धूल मट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा निगह हो रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आपने क्या सजेशन दिया? सर, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इतने भी हमारे पार्क हैं वो सब डंपिंग बन गए। जितने पत्ते हमारे गिर रहे हैं पार्कों में वो अभी तक नहीं उठे हैं। हमने काफ़ी बार कोशिश करी कि गड्ढा देकर उसको खोद के दबा दिया जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत पत्ते हैं, उसकी वजह से धूल मिट्टी इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सारे के सारे पार्कों में हमने निगम पार्षद को भी बोला, अपने सांसद जी से भी परसों हमने मीटिंग करी, वहाँ पे भी रखा। हमें किसी ने सजेस्ट, कौन है आपके? हमारे निगम पार्षद रेणु चौधरी जी हैं, तो उनके पास भी परसों मीटिंग थी, एमपी साहब के दौरे में हम सब गए थे, वहाँ पे हमने ये मुद्दा रखा था। तो इसको करने के लिए हमारे को किसी ने सजेस्ट किया था कि दरियागंज में कोई रामा ट्रेडिंग कंपनी है, आप वहाँ पे जाके एक जेटिंग मशीन को ट्राई करें। हमने उनसे मिले, रामा ट्रेडिंग कंपनी से, उनके कुछ लोग आए, उन्होंने एक जेटिंग मशीन हमारे को आके पार्कों में ट्रायल करके दिखाया। वो मशीन बहुत अच्छी है, अगर दिल्ली के लोग उसे देखेंगे तो उसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। काफ़ी दूर तक का पानी फेंकती है, उससे पत्ते बहुत साफ हो रहे हैं। वो बहुत ईजी मेथड है, उसको लगाना है और उसकी कॉस्ट भी कम से 4000 के करीब कॉस्ट है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। कोई वीडियो बनाया आपने उस मशीन का? वीडियो बनाया है, अभी एसडीएम साहब को भी दिखाया वीडियो, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने कुछ पार्कों में जब किया तो वहाँ ऐसे मीठी मीठी सी ठंडक सी आने लगी, जिससे पोल्यूशन का लेवल एकदम बहुत कम आ गया। ये बहुत छोटी सी आइटम है, लेकिन अगर लोग करना चाहे, इसमें करना कुछ नहीं है, बड़ा ईजी सा है। इसमें एक ड्राम लेना है, ड्राम के अंदर उनके एक पाइप है, उसको डाल देना है, और उसके साथ पाइप के साथ एक गन है, गन को अपने शावर की तरह मारना है। वो ऊपर पानी तेज भी फेंकेगी और शावर की तरह बारिश भी करेगी। तो ये दरियागंज में है रामा ट्रेडिंग कंपनी, जहाँ से हमने उसको खरीदा है, और उनके वहाँ से ट्रायल देने के लिए भी लोग आ जाते हैं। बल्कि उनके ऑनर को भी हमने रिक्वेस्ट करी थी, मिस्टर अमन मल्होत्रा जी, वो आए थे, उन्होंने हमारे को आके ये सारा बताया कि कैसे कर सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, जनता का सहयोग होता है। सुनिए सर मेरी बात, तो इसमें बात ये आती है कि भाई आप लोग RWA के अध्यक्ष हैं, RWA चलाते हैं, छोटी छोटी सोसाइटियाँ बन जाती हैं, तो इसमें आप लोग कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई आगे आइए? एक्चुअली हम भी बड़े हैंड टू माउथ होते हैं कि ये तो है नहीं कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा मिलता है। अभी जैसे मैंने एसडीएम साहब को वो मशीन जेटिंग दिखाई, उन्होंने आपके सामने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि भाई ये बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है, जो कि हम उसको कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिससे कि हमारे अगर वो एरिया साफ़ हो जाएगा, मिट्टी दब जाएगी। और क्योंकि ये बड़ी मशीनें जो गवर्नमेंट की आती हैं बाहर बाहर कर देती हैं, अंदर नहीं आती हैं, तो हमारे को अंदर के लिए चाहिए। मेन पत्ते अंदर हैं, बहुत सारे अंदर गंदगी फैली हुई है, तो उसके लिए कर रहे हैं। आप सर हमारी एंट्री देखेंगे आप मयूर विहार की, तो देखेंगे कम से कम 40 से 50 गाय रेगुलर खड़ी हैं, जो इतना बुरा हाल है उन गाँव की वजह से। रोज ट्रैफिक रुकता है, लोगों को, उनको गाय को कोई आगे करता है, कोई पीछे करता है। और इवन मेट्रो स्टैंड है, वहाँ सीनियर सिटीजन भी आते हैं, उनके वहाँ पे भी जा रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन पे किसी पे अटैक कर भी चुकी हैं, गिर भी जाते हैं बच्चे वहाँ पर, तो लोग डरते भी हैं गाय से, क्योंकि बड़ी बड़ी उनका मूड पता नहीं किस तरह बैठ जाता है। तो वो सारा जो सिस्टम है हमारा इतना खराब है। आगे चले जाएं तो जो मेट्रो की बीच की पटरियाँ हैं, वहाँ भिखारी बैठे हुए हैं, जो रात को वही साथ चोरी चुपे उठ के हमारे घरों के ताले तोड़ देते हैं सर्दियों के अंदर। तो सफाई और ये इसका कोई कंट्रोल दिल्ली में है ही नहीं सर, बहुत बुरा हाल है। काम ज़्यादा करना पड़ेगा सरकार को। सरकार को काम करना चाहिए सर, और पता नहीं किस तरीके से सरकार काम कर रही है। अभी तो हम गंदे पानी में झेल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, गटर भरे पड़े हैं, कोई सिस्टम नहीं है सर। अभी यही हमारे एमपी साहब को, हमारी 2 दिन पहले हमने अपने निगम पार्षद एमपी साहब सबको ये बताया है कि ये सिचुएशन है। लेकिन पोल्यूशन के लिए जो मैंने आपके आगे एक बात रखी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर कुछ RWS उसको लेना चाहें तो वो वहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक, शुक्रिया बात करेंगे सर। तो कुल मिला के बहुत सी शिकायतें हैं, RWA की अपनी शिकायतें होती हैं, पर अधिकारियों की अपनी मजबूरियां होती हैं कि कितना काम करना है, कितना दिखाना है, क्योंकि जवाब देना होता है सभी को। पर सवाल ये है कि जिस तरह से मयूर विहार के अंदर, ये बात मैं गाहे बगाहे नहीं कह रहा हूँ, मैं साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार पानी की भी खबर मैंने चलाई, गंदगी की भी खबर चलाई, और यही मकसद था दिखाने का कि मयूर विहार एसडीएम साहब भी अच्छी तरह जरा जान लें कि किस तरह पानी की दुकानें खुल गई हैं। और त्रिलोकपुरी हो या कल्याणपुरी हो या खिचड़ीपुर हो या यूँ कहा जाए मयूर विहार फेज़ 1 या चिल्ला, आसपास जितने भी इलाके देखेंगे तो गंदा पानी तो बहुत ज़्यादा बहता सा आ रहा है सब में। पर नई बात यह है कि पानी की दुकानें, यानी कि 20 रुपये की कैन, 30 रुपये की कैन जो दुकानें खुल गई हैं ना, इन लोगों ने भी बड़ा आतंक मचा रखा है। तो प्रदूषण के साथ साथ इन बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा सरकार के नुमाइंदों को, जिससे कि भाई जनता को राहत मिल सके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।